आफ्टर एनलाइटनमेंट गौतम बुद्ध ने जो दुनिया को टीचिंग दिया उसके बारे में तो मैं शायद 1% भी नहीं जानता हूँ, और इनफैक्ट मुझे उनके टीचिंग में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे लिए गौतम का बुद्ध बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट है, क्योंकि गौतम का बुद्ध बनना मुझे बहुत ही ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट किया है। गौतम का बुद्ध बनना ये 2500 साल पहले सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं, ये अपकमिंग जनरेशन का फ्यूचर होने वाला है। गौतम का टीचिंग एक फ्रेग्रेंस की तरह है, लेकिन गौतम का बुद्ध बनना एक फूल का खिलना जैसे है। अगर एक फ्लावर अच्छे से खिला है तो फ्रेग्रेंस तो उसका सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस होगा ही। जब गौतम को कुछ लोगों के लाइफ में होने वाले घटना से सामना हुआ तो ये घटना गौतम को काफ़ी डीपली इम्पैक्ट किया और उनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न उत्पन्न हुए। और ऐसा नहीं रहा होगा कि गौतम को उनके प्रश्न के उत्तर देने वाले लोग नहीं रहे होंगे। एक राजकुमार को उनके प्रश्न के उत्तर देने वाले तो हजारों लोग रहे होंगे उस समय में, लेकिन गौतम का जिस क्वालिटी ने उनको बुद्ध बनाया वो है उनको जानने की उनकी इमेंस इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिंग टू नो। जब पेन ऑफ इग्नोरेंस आपको सोने ना दे, जब लॉन्गिंग टू नो इतना इंटेंस हो, देन नोइंग इज नॉट फार अवे। क्योंकि नोइंग किसके बारे में है, वो क्या है जिसको अल्टीमेट विजडम कहते हैं। देखिए, लाइफ ही अल्टीमेट विजडम है और आप एक लाइफ फॉर्म है। तो ये जो अल्टीमेट विजडम और ज्ञान जिसको कहते हैं वो ज्ञान आपके अंदर ही है। इनफैक्ट इंक्लूसिव वे में आप ही ज्ञान है, जीवन ही अल्टीमेट विजडम है। सोचिए, अगर गौतम आपके जैसे होते कि कुछ किताबों में लिखे चीज़ों को पढ़ करके उस पर बिलीव कर लेते तो आज गौतम को कोई नहीं जानता, उनके बारे में आज मैं वीडियो भी नहीं बना रहा होता। इवन उपनिषद जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ विजडम है उसको पढ़ करके भी सिर्फ आपको जानकारी मिलेगी, ये आपके एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को किसी भी तरह से इन्हेंस नहीं करने वाला है। आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ तब इन्हेंस होगा जब आप एक सर्टेन वे में होंगे, जब आप लाइफ के साथ इंक्लूसिव वे में, इंक्लूसिव स्टेट में रहेंगे। आपका लाइफ कितना प्रोफाउंड होगा ये इस बात से तय नहीं होती है कि आपने किस तरह की एजुकेशन लिए हैं, आपके अंदर कितने तरह के वर्ड्स हैं, कितने बुक्स पढ़े हैं। आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ का प्रोफाउंडनेस इस बात से तय होती है कि आप अपने भीतर कैसे हैं। यही तय करता है कि आपका लाइफ कितना प्रोफाउंड होगा या कितना मिजरेबल होगा। गौतम के जिस क्वालिटी को मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करता हूँ वो ये है कि गौतम जानने वाले थे, वो मानने वाले नहीं थे। गौतम का बुद्ध बनने की जो जर्नी है वो एपिटम है ऑफ लॉन्गिंग टू नो, एस्पायर टू परसीव हिज अल्टीमेट नेचर, नॉट टू बिलीव ऑन एनीथिंग। गौतम तो अपने किंगडम का फ्यूचर किंग थे, लेकिन खुद की खोज ने पूरा गेम चेंज कर दिया। आज उस किंगडम को लोग गौतम के कारण ही जानते हैं। असल में गौतम एक किंग ही थे। देखिए, अगर आप लोगों को बाहर से कुछ हेल्प करते हैं तो वो कुछ समय तक ही रहता है, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को भीतर से एम्पावर करते हैं तो वो हमेशा के लिए रहता है। व्यक्ति का विकास ही असली विकास है। एक एम्पावर्ड पर्सन मड से बिल्डिंग बना सकता है और एक इग्नोरेंट पर्सन महल को भी मलबा बना सकता है। देखिए, हम अपने आसपास जो भी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी देखते हैं वो ह्यूमन माइंड से ही निकला है। देखिए, आप जो कुछ भी क्रिएट करते हैं उसकी संरचना पहले आपकी माइंड में बनती है। तो कुछ भी करने से पहले क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप अपने माइंड और बॉडी को पहले एम्पावर करें, क्योंकि एक स्टेबल और वेल एस्टेब्लिश्ड माइंड ही क्रिएटिव होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि लिटरेट पीपल इलिटरेट पीपल से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, क्योंकि एजुकेशन एक एम्पावरमेंट है। और अगर आप एक अनस्टेबल पर्सन को एम्पावर करेंगे तो वो अपना और सोसाइटी का सिर्फ नुकसान ही करेगा। जैसे एक अनस्टेबल हैंड को अगर चाकू पकड़ाया जाए तो वो अपने शरीर को ही काट लेगा, बजाय कुछ क्रिएटिव करने से। देखिए, एजुकेशन का पर्पस आपके इंटेलेक्ट को और अधिक शार्प बनाना है, लेकिन एक अनस्टेबल पर्पस, एक अनस्टेबल माइंड इस शार्प इंटेलेक्ट का क्या करेगा? नुकसान ही करेगा, कुछ क्रिएटिव करेगा नहीं। देखिए, गौतम का बुद्ध बनना किसी बुक्स का रिजल्ट नहीं है, बल्कि अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी, इन तीनों टूल के उसके फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना और उसका कॉन्सिक्वेंस है। जब माइंड, बॉडी और एनर्जी अपने पीक और स्टेबल स्टेट में होता है, यानी स्टिलनेस और डायनामिज्म अपने फुलेस्ट और स्टेबल स्टेट में है, तब एनलाइटनमेंट होता है। क्योंकि एनलाइटनमेंट अपने इंक्लूसिव नेचर का फुलेस्ट रियलाइजेशन है। तो गौतम एक पॉसिबिलिटी है। गौतम आपके लिए एक डोरवे की तरह है
कि आप अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी का उपयोग करके आप अपने अल्टीमेट नेचर को टच कर सकते हैं। और बुद्ध इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। जब आप अपने कर्म के कंपल्सिवनेस से ऊपर उठ जाते हैं तब आप मुक्त हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ ऑल सफरिंग।